जीवन की राह कभी कभी इंसान को ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां ख्वाब और हकीकत अलग अलग नजर आने लगते हैं। ये कहानी एक लड़की आरोही की है। आरोही एक जोशीली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थी जिसे जंगलों की खामोश और रहस्यमय दुनिया में वक्त बिताना बहुत पसंद था। उसके हाथ में कैमरा ऐसा लगता था जैसे कोई जादुई चीज हो जो हर लम्हे को हमेशा के लिए कैद कर ले। लेकिन एक दिन यही शौक उसे ऐसी जगह ले गया जहां से लौटना आसान नहीं था। दोपहर का वक्त था जब आरोही एक घने जंगल के अंदर चली गई। चारों तरफ हरियाली थी, जानवरों की आवाजें गूंज रही थीं और पेड़ों की घनी छांव उसे अपनी तरफ खींच रही थी। वो एक नायाब परिंदे की तस्वीर लेने के पीछे इतनी आगे बढ़ गई कि उसे रास्ता ही याद नहीं रहा। धीरे धीरे शाम होने लगी, आसमान पर बादल छा गए और अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बूंदें इतनी तेज गिर रही थीं जैसे आसमान खुल गया हो। कुछ ही पलों में आरोही पूरी तरह भीग गई। ठंडी हवा उसके जिस्म में उतरने लगी, उसके बाल चेहरे से चिपक गए और वो जोर जोर से कांपने लगी। अब वही जंगल जो उसे खूबसूरत लग रहा था डरावना महसूस होने लगा। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसने चारों तरफ देखा लेकिन कहीं भी पनाह की जगह नजर नहीं आई। ठंड से उसका जिस्म सुन्न पड़ने लगा था। तभी उसे थोड़ी दूर एक पुरानी सी झोपड़ी दिखाई दी। वो टूटी फूटी थी लेकिन उस वक्त उसके लिए वही सबसे बड़ी राहत थी। वो भागते हुए अंदर गई। झोपड़ी के अंदर सन्नाटा था। वहां सिर्फ एक पुरानी चारपाई थी और एक मेज पर धूल से ढकी हुई एक बोतल रखी थी। न कोई इंसान न कोई जानवर, बस बाहर बारिश की आवाज और अंदर हवा की हल्की सनसनाहट। आरोही अब भी कांप रही थी। उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे। तभी उसकी नजर उस बोतल पर पड़ी। बोतल कुछ अजीब सी लग रही थी, जैसे बहुत पुराने वक्त से वहां पड़ी हो। जिज्ञासा में उसने उसे उठा लिया। जैसे ही उसने बोतल को छुआ वो हल्की सी चमकने लगी। आरोही हैरान रह गई। उसने बोतल को साफ करने की कोशिश की और तभी उसमें से धुआं निकलने लगा। वो धुआं धीरे धीरे एक बड़ी सी शक्ल में बदल गया। उसके सामने एक जिन्न खड़ा था, लंबा, ताकतवर, चमकती आंखें और गहरी आवाज। ये देखकर आरोही डर गई और पीछे हट गई। उसे लगा जैसे कोई डरावनी रूह सामने आ गई हो। उसकी चीख निकल गई, लेकिन जिन्न ने नरमी से उसका हाथ पकड़ा और उसे सुकून दिया। फिर उसने अपनी कहानी बताई। वो सदियों से इस बोतल में कैद था। वो किसी भी इंसान की 2 ख्वाहिशें पूरी कर सकता था, लेकिन तीसरी ख्वाहिश उसे खुद पूरी करनी होती थी। और अगर वो पूरी न हो सके तो इंसान की जान खतरे में पड़ जाती थी। ये सुनकर आरोही हैरान रह गई। वो सोच में पड़ गई कि ऐसा कैसा जिन्न है जो खुद अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। जिन्न ने बताया कि उसकी तीसरी ख्वाहिश उसकी आजादी से जुड़ी है। उसे इस कैद से निकलने के लिए एक इंसान की मदद चाहिए। आरोही ने ज्यादा देर सोचे बिना अपनी पहली ख्वाहिश बताने का फैसला किया। आरोही ने अपनी पहली ख्वाहिश जताई कि उसे गर्मी मिल जाए ताकि उसके कपड़े सूख जाए और उसे ठंड ना लगे। जिन्न ने हल्के से ताली बजाई और देखते ही देखते झोपड़ी के अंदर आग जल उठी। नरम नरम लपटें उठने लगीं और धीरे धीरे पूरी जगह में गर्माहट फैल गई। आरोही आग के पास बैठ गई। उसने अपने कपड़े सुखाए और कुछ ही देर में उसके जिस्म की ठंड दूर होने लगी। अब उसे सुकून महसूस हो रहा था। जब वो पूरी तरह ठीक हो गई तो उसने अपनी दूसरी ख्वाहिश बताई। वो अपनी मां से मिलना चाहती थी, जो 10 साल पहले इस दुनिया से जा चुकी थी। जिन्न ने फिर ताली बजाई। अचानक उसके सामने उसकी मां खड़ी थी। आरोही की आंखों में आंसू आ गए। वो भागकर अपनी मां से लिपट गई। दोनों काफी देर तक एक दूसरे को थामे रहीं। उस पल में खुशी भी थी और दर्द भी। उन्होंने पुरानी बातें की, हंसी भी और कुछ अधूरी यादें भी ताजा की। लेकिन वक्त ज्यादा देर तक नहीं रुका। कुछ देर बाद जिन्न ने कहा, समय खत्म हो गया है। आरोही चौंक गई। उसने पूछा, क्या मतलब? जिन्न ने बताया कि उसने मिलने का वक्त तय नहीं किया था, इसलिए उसे सिर्फ थोड़ी देर का समय मिला था। इतना सुनते ही आरोही उदास हो गई। उसने अपनी मां को आखिरी बार गले लगाया और अगले ही पल वो गायब हो गई।
अब आरोही पूरी तरह सतर्क हो चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि हर ख्वाहिश सोच समझकर मांगनी होगी। लेकिन तभी जिन्न ने उसे याद दिलाया कि उसकी दोनों ख्वाहिशें पूरी हो चुकी हैं। अब बारी उसकी मदद करने की थी। आरोही ने संभल कर पूछा, मुझे क्या करना होगा? जिन्न ने शांत आवाज में बताया कि वो सदियों से कैद है और उसकी आजादी एक खास इंसानी मदद पर निर्भर है। उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो बिना डर और बिना लालच के उसकी मदद करे। अगर ऐसा ना हुआ तो उसकी कैद और लंबी हो जाएगी और आरोही भी इस जगह से बाहर नहीं निकल पाएगी। आरोही गहरी सोच में पड़ गई। एक तरफ उसकी अपनी जिंदगी थी और दूसरी तरफ एक रहस्यमयी ताकत जिस पर अब उसका निकलना भी निर्भर था। उसने जिन्न की तरफ देखा, जो पहले उसे डरावना लग रहा था अब उतना खतरनाक नहीं लग रहा था। उसकी आवाज नरम थी और अंदाज में अजीब सी सच्चाई। धीरे धीरे आरोही का डर कम होने लगा। जिन्न ने भी नरमी से बात करते हुए उसे भरोसा दिलाया कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। झोपड़ी के अंदर माहौल बदलने लगा था। बारिश अब भी बाहर हो रही थी, लेकिन अंदर एक अलग सी खामोशी थी। आरोही की धड़कन तेज थी, लेकिन इस बार सिर्फ डर की वजह से नहीं। वो समझ चुकी थी कि अब जो भी फैसला होगा वही उसकी जिंदगी का रुख तय करेगा। और इसी सोच के साथ वो धीरे धीरे उस अनजानी ताकत के साथ एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने लगी। जिन्न ने धीमी आवाज में कहा, अब तुम मेरी दुनिया का हिस्सा बन चुकी हो और इस रात के बाद सब कुछ बदल जाएगा। उसकी बातों में एक अजीब सा इशारा था, जैसे आने वाला वक्त कोई बड़ा राज छुपाए बैठा हो। झोपड़ी के अंदर खामोशी गहरी होती गई। बाहर रात फैल चुकी थी। दोनों के बीच एक अनजाना सा रिश्ता बन चुका था जिसे समझना आसान नहीं था। रात धीरे धीरे गुजरती रही। सुबह हुई। सूरज की रोशनी झोपड़ी के अंदर आई। जैसे ही उजाला फैला सब कुछ बदल चुका था। जिन्न अब एक आम इंसान बन चुका था। वो खुद को देखकर हैरान भी था और खुश भी। सदियों की कैद से आज वो आजाद हो गया था। आरोही ने भी ये देखा, लेकिन उसी पल उसे अपने अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसका जिस्म बदलने लगा और कुछ ही पलों में वो खुद एक जिन्न बन चुकी थी। आरोही स्तब्ध रह गई। उसने गुस्से और हैरानी में पूछा, ये क्या हो रहा है? लेकिन अब इंसान बन चुका जिन्न बस इतना ही बोला कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, और बिना पीछे देखे वो झोपड़ी से बाहर निकल गया। जंगल में कहीं खो गया। अब सच्चाई सामने आ चुकी थी। असल में जिन्न ने पूरी बात नहीं बताई थी। जो भी इंसान उसकी मदद करता वही खुद जिन्न बन जाता और पुराना जिन्न आजाद होकर इंसान बन जाता। ये चाल थी आजादी पाने का खेल। अब आरोही उसी बोतल में कैद हो चुकी थी, हमेशा के लिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस उसकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। वो बोतल में कैद होकर इंतजार करने लगी। दिन बीतते गए, साल गुजरते गए, मौसम बदलते रहे, लेकिन वो बोतल वहीं पड़ी रही, उसी झोपड़ी में। अब सवाल यह है, क्या कोई कभी उस बोतल को ढूंढेगा? क्या आरोही फिर से आजाद हो पाएगी? अगर आप इस कहानी का अगला हिस्सा देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।